हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान, जिसका अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब सब्जेक्ट की तो प्रोज है। इसी प्रकार की अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए आप लोग कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो BTC कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, उससे आप लोगों को लाभ इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले लिखा गया लेसन प्लान नंबर। यहाँ पे सबसे पहले आपको लेसन प्लान की नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पे जैसे सबसे जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना है यानी कि लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सा लेसन प्लान पढ़ा है। सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज का है। नेम ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में आपको टीचिंग के लिए भेजा जाएगा। क्लास यहाँ पे 6th है। पीरियड अपने हिसाब से लिखिएगा, जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको यहाँ पर नंबरिंग उसकी करिएगा। और ड्यूरेशन 35 मिनट का है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल। ठीक है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग के अंतर्गत आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल देम टू comprehend the thought passage। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। और सिक्स पॉइंट है टू प्रोड्यूस कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश। अगली हेडिंग है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन स्टोरी ऑफ द बाइसिकल। इट इज़ द फुल नेम ऑफ लेसन। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे टू ऐड सम न्यू वर्ड लाइक पॉपुलर, पोस्टमैन, बाइसिकल, राइडर, पुशिंग टू एक्टिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल। नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए लिखा गया यहाँ पे स्टूडेंट हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरीज सो दे हैव सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में यहाँ पे देखिए है अ पिक्चर ऑफ बाइसिकल, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स लाइक चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे टीचिंग एड की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे आपके कॉलेज वाले कहें तो लिख सकते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन आप पूछ के अपना यहाँ पे टॉपिक निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ, यहाँ पे पीपल टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से, हाउ डू वी गो हियर एंड देयर। बच्चे बोलेंगे वी गो बाई व्हीकल एंड बाई फुट। सेकेंड क्वेश्चन है टेल मी सम नेम ऑफ व्हीकल्स। बच्चे बोलेंगे ट्रेन, बस, कार, मोटर एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है विच व्हीकल इज़ यूज टू मूव विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। बच्चे बोलेंगे कार, बस, बाइक, मोटर। फोर्थ क्वेश्चन है विच व्हीकल यूज टू मूव विदाउट फ्यूल। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा बता ले बाइसिकल। जब बाइसिकल बोलेगा तो फिफ्थ क्वेश्चन वहाँ पूछ लीजिए व्हाट डू यू नो। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाइसिकल आ जाएगा। ठीक है, बाइसिकल यहाँ पे लिख दीजिएगा CYCLE, बाइसिकल लिख दीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द बाइसिकल। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा ध्यान से देख इसको सुधार लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रीड द इंटरेस्टिंग लेसन द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे कॉलम बनाना है 4 कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में पहले तो प्रेजेंटेशन लिख दीजिए, उसके बाद 4 कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड और मटेरियल एड्स। टीचिंग पॉइंट में है मॉडल रीडिंग, रीड करेगा, यहाँ पे रीड करेंगे आप अच्छे तरीके से। द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट वाले कॉलम में द स्टूडेंट विल लिसन, यहाँ की बात हो रही है, द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। नेक्स्ट यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है इंटीमेशन रीडिंग,
पीपल टीचर वाले कॉलम में लिखा गया द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। स्टूडेंट एक्टिविटी में द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। ये पैसेज है पूरा। द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ओल्ड एंड यंग, the milkman, the newspaper boy, the postman and the hawker find it useful for traveling from house to house. The first bicycle was built in 1816 by a German. It was made of wood. The rider sat in the saddle and rode it by pushing his feet against the ground. नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है टीचिंग पॉइंट में प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द पीपल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, बाइसिकल, हॉकर, बिल्ड, पुशिंग, राइडर। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। इसी को आप बोर्ड वाले पे कॉलम में भी लिख दीजिए, बाइसिकल, हॉकर, बिल्ड, पुशिंग, राइडर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन, द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड बाई यूजिंग सुटेबल मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग है, डिवाइसेस है, और उसके बाद सेंटेंस है, उसका यूज कहाँ पे हो रहा है। वर्ड है बिल्ड, इसका मीनिंग होता है बना हुआ। सेंटेंस है ताजमहल इज़ बिल्ड बाई शाहजहाँ। सेकेंड पॉइंट है हेडिंग यहाँ पे वर्ड है अगेंस्ट, विपरीत। सेंटेंस है ऑल आर अगेंस्ट माई लव। थर्ड वर्ड है ट्रैवलिंग, इसका मतलब होता है यात्रा। सेंटेंस है ट्रेन ट्रैवलिंग इज़ वेरी सेफ। फोर्थ वर्ड है हॉबी हॉर्स, इसका मतलब होता है साइकिल। बाइसिकल का मतलब भी साइकिल है, हॉबी हाउस का मतलब भी साइकिल है। सेंटेंस है हॉबी हाउस वर्क विदाउट ऑयल। इन्हीं सारी चीज़ों को बोर्ड पे भी लिख दिया गया है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ाई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जो भी आपने बताया पैरा, उसका मीनिंग बताएंगे। साइकिल भारत में बहुत प्रसिद्ध है। वृद्ध व जवान, दूध वाला, समाचार पत्र वाला, डाकिया तथा फेरी वाला इस पर घर से घर जाता है। पहली साइकिल 1816 ईस्वी में जर्मनी में बनी थी, वह लकड़ी की बनी थी। साइकिल सवार साइकिल की गद्दी पर बैठ गया और स्वयं को पीछे की तरफ ढकेलते हुए अपने को आगे बढ़ाता है। इंग्लैंड में इस मशीन को हॉबी हॉर्स का नाम दिया गया। ये आप बना के ले जाइए अपने चार्ट पे बाइसिकल की फिगर। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे साइलेंट रीडिंग। पीपल टीचर वाले कॉलम में लिखा गया पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट उसको साइलेंटली रीड करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यहाँ पे पीपल टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉपुलर इन इंडिया। बच्चे बोलेंगे द बाइसिकल इज पॉपुलर इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है बाई विच पोस्टमैन एंड हॉकर ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो बच्चे बोलेंगे द पोस्टमैन एंड हॉकर ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू हाउस बाई बाइसिकल। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ड। तो बच्चे बोलेंगे द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ड इन 1816। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। बच्चे बोलेंगे इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इवेल्युएशन क्वेश्चन है। इवेल्युएशन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है बच्चों को। फर्स्ट क्वेश्चन है कार इज पॉपुलर इन इंडिया इन 1816। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार उस समय पॉपुलर नहीं थी इंडिया में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ड इन 1816। तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द बाइसिकल वाज कॉल्ड हॉबी हॉर्स। ये भी ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन है इट वाज मेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये फॉल्स है, जर्मनी में बना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है लास्ट हेडिंग होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उनको बच्चों को आप घर से करके लाने के लिए होमवर्क दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि बच्चे आपका जो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कोई उद्देश्य है, यहाँ पे एम है। तो एम क्या है कि अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बच्चे ये चीज़ें सीख जाएं। और बच्चे क्या कब सीखते हैं, जब वो खुद से करते हैं। और खुद से कब करते हैं, जब उनको आप होमवर्क देते हैं। होमवर्क देने से यही फ़ायदा होता है, तो बच्चों को होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को होमवर्क दिया गया है राइट द समरी ऑफ द लेसन। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल राइट ऑन दीज नोटबुक।
तो ये हो गया आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।